एक टाइम था जब मैं दुबई आई थी तो मुझे अल्बेक बहुत एवरेज लगता था और अब एक टाइम है कि मेरा ये मोस्ट फेवरेट हो चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आप सबको रमज़ान मुबारक। लेट नाइट अल्बेक खा के सहरी में मैंने बस एग और थोड़ा सा पराठा ले लिया और सो गई थी। सुबह यहाँ पे मैं कुछ ग्रॉसरीज करके आई थी क्योंकि इस दफ़ा दुबई में कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि रोज़ा एक दिन बाद है किस दिन है, बस अचानक से ही अनाउंस्ड हो गया और वो जो एक दिन बाद वाले काम थे वो सारे पहले करने पड़ गए। जैसे तैसे करके सहरी तो कर ली, लेकिन उसके बाद चाहिए थी ग्रॉसरीज जो कि मैं जल्दी से मार्ट से जाके ले आई, जिसमें बेसिक से कुछ सॉसेस, दूध, चीज़ और चपली कबाब, बीफ पैटीज़ वगैरह थी, कुछ ये मसाले थे क्योंकि ऑन एंड ऑफ आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं। साथ में ये स्पेगेटीज़ लेके आई थी इफ्तार में, रोल पैटी में इस तरह से काफ़ी बन जाती हैं। दही फुल्कियाँ मैंने ली थी, यहाँ से गोल वाली तो नहीं मिली, बूंदियाँ जिसको कहते हैं, बट इसी से ही गुजारा चलाना पड़ा और ये एक्सट्रीम महंगी, लाइक एक पैकेट 20 दिरहम्स का था। साथ मैंने कुछ जेलीज वगैरह ले ली थी। समटाइम्स आपको इफ्तारी में कुछ बनाने का दिल करता है। फ्रूट चाट में मशरूम्स ले लिए थे क्योंकि ऑमलेट वगैरह सहरी में बनाना पड़े या फिर स्पैगेटीज़ में ये बड़े मज़े का फ्लेवर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कॉर्नस ले लिए थे, मोस्ट फेवरेट कॉर्न तो मैं वैसे भी जो है ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। ऑमलेट हो गया, स्पैगेटीज़ हो गई, इवन स्वीट कॉर्नस। और यहाँ पे बस मैंने ये एग्स वगैरह ले लिए थे, चिकन बर्गर पैटी, क्योंकि समटाइम्स आप जल्दी में होते हो तो चलो आप इफ्तारी में भी ये बना सकते हो। सॉसेजेस ले लिए थे, सॉसेज बहुत काम आते हैं ऑमलेट में भी। लाइक ऐसी चीज़ें थी जो इफ्तारी सहरी दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हो। बस एक ये मैंने टब ले लिया था दही का, क्योंकि दही लस्सी में यूज़ हो सकती है। इवन आपने चाट वगैरह बनानी होती है इफ्तारी में तो इट्स अ मस्ट। फ्राइंग के लिए बस मैं ऑयल ले आई थी। वैसे तो मैंने सारा मंथ ऑलिव ऑयल में ही मोस्टली कुकिंग की थी और बस ग्रॉसरी लाते रखते सेट करते करते इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी में मैंने स्पेगेटीज और ये खजूर और बन में सॉसेजेस और एग एंड वेजीज लगाई थी। साथ चिकन पकोड़े थे मेरे पास, सॉरी समोसे, और ये मैंने दही फुल्की चाट जो है बनाई थी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी थी। और आई थिंक इसके बगैर ना इफ्तार इनकम्प्लीट था, तो फर्स्ट इफ्तार था तो आई थॉट कि सारी चीज़ें बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये योगर्ट बाउल बनाया था, इसमें योगर्ट था और मैंने कीवी और एप्पल यूज़ किया था, थोड़ा सा चिकन था। साथ इसमें मैंने कोई भी शुगर या हनी कुछ ऐड नहीं किया था, बट इसमें मैंने थोड़ी सी क्रश जो है, जैसे आपको नज़र आया, चॉकलेट डाली थी। और ये डार्क चॉकलेट है तो ये मीठी नहीं होती, जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए मैंने डाला था। और इसके अलावा ना मेरे पास एक चॉकलेट थी माचा फ्लेवर में, तो मैंने उसको जो है ना क्रश करके अपने इस योगर्ट बाउल में ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। एंड बिलीव मी, ये इतना रिफ़्रेशिंग, इतना चिल था। इवन आप फ्रूट चाट भी खाते हो, ये उससे भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था और कैलोरीज भी बहुत ही कम। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना बैग पैक कर रही थी तो मैंने हैंड ट्रॉली में जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह चीज़ें थी सारी पैक कर ली थी, क्योंकि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया है आई वाज प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान। और बस यहाँ पे मेरे पास बड़े मज़े का मफ़िन था और एक छोटी सी एक्साइटमेंट मोमेंट था, सो आई वाज सेलिब्रेटिंग दैट। बस उसके बाद हल्की फुल्की पैकिंग की एंड आई वॉज ऑल सेट टू गो। इस पूकी को जो है मैंने गुड बाय किया, और क्योंकि मेरी फ़्लाइट बहुत जल्दी थी इफ्तार के टाइम के बाद, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर की और यहाँ पे हम लोग ऑन बोर्ड हो रहे थे। दिस टाइम आई चूज़ एमिरेट्स और नो डाउट एमिरेट्स की होल वाइब वॉज टोटली ऑसम। बहुत अच्छा जर्नी रहा और बहुत स्मूथ डिपार्चर और लैंडिंग था। यहाँ पे मुझे मील सर्व हो गई थी क्योंकि मैं इफ्तारी में कुछ भी नहीं खा के आई थी, इतना क्विक निकलना था और बस थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी थी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट नाइट फ़्लाइट थी तो मैंने आके बस KFC खाया क्योंकि मैंने घर सरप्राइज़ देना था। बस आके मैं सो गई और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जहाँ पे आते साथ मैंने इमली की चटनी जो है बनाई थी, क्योंकि इमली की चटनी ख़त्म हो रही थी। और यहाँ पे मैंने बड़े मज़े का रेड बीन्स वाला सैलड बनाया था। इट्स बेसिकली अ सैलड चाट, रेड बीन चाट, और इसमें बस थोड़ी सी स्पाइसेस डाल के, कुछ वेजिस डाल के, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, बंद गोभी है और इमली की चटनी इसमें यूज़ की थी, थोड़ी सी चिली गार्लिक केचप एंड सम बेसिक स्पाइसेस। और ये इतनी मज़े की, इतनी फुल फ्लेज है और बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर देता है।
इसके अलावा आप अगर इस सैलेड को एज अ चाट के तौर पे यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल सेट थी टेबल जिसमें मैंने स्पेगेटीज़ बनवाई थी स्पेशल ऑर्डर से। ये क्रीम चाट है और घर की तो अफ्तारियों की क्या ही बात होती है। साथ समोसे थे, पकोड़े हमने स्किप किए थे कि अभी मेरे टेस्ट बर्ड्स को इतना टेस्ट नहीं आ रहा था, सो आई थॉट कि बस उतना बनाए जितना खा सकें। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़।